मुद्दे पे अपने विचार रखने जा रहा हूं। भारतीय संविधान में लिखा धारा 370 ये ऐसी कानून था जो भारत के एक राज्य जम्मू और कश्मीर को इस देश के बाकी राज्यों से एक विशेष दर्जा प्राप्त करके देता था। ये वही धारा 370 था जिसे हटाते वक्त देश के गृह मंत्री को सदन में बार बार कहना पड़ा था कि जम्मू कश्मीर भारत का ही एक अंग है। ये वही धारा 370 था जिसे जब बीजेपी ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के सत्ता में बैठी थी। आखिर क्या था धारा 370 और क्यों हुआ इसका जन्म? जब अंग्रेजों ने इस देश को आजादी दी तो आजादी केवल भारत को नहीं 500 से ज्यादा रियासतों को मिली और उसमें एक रियासत थी जम्मू कश्मीर रियासत, जहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह तय नहीं कर पा रहे थे कि वो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान की जाए। उन्हें इस बात की अकल तब आई जब उन्होंने आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दिया और हारने लगे थे। जब पीओके बन गया तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और वहां पे इशू क्रिएट हो गया कि अब कहाँ रहेगा, आधा पीओके जाएगा या जम्मू कश्मीर कहाँ रहेगा। जब इस मुद्दे को नेहरू जी यूएन में ले गए तो यूएन से फैसला आया कि आप डिसाइड करो, वहां की जनता डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा। और यही बात जब आगे बढ़ी तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 1949 में वहां पे टेम्पररी ड्राफ्ट ऑफ आर्टिकल 370 लाया। क्या कहता है आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी कानून बनाना है तो भारत की संसद केवल आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बना सकती है। आर्टिकल 370 कहता है भारतीय सरकार की हालत आर्टिकल 370 ने एक आया की तरह कर दी थी जो केवल बच्चे को पाल सकती है, खिला पिला सकती है, लेकिन उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। क्योंकि भारतीय सरकार केवल सिर्फ 3 मुद्दों में जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप कर सकती थी। पहला डिफेंस, सेकंड एक्सटर्नल अफेयर्स और तीसरा कम्युनिकेशन। उसके अलावा भारत सरकार के पास कोई राइट्स नहीं थे। और अगर इस आर्टिकल 370 को हटाना है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी परमिशन चाहिए थी। इसलिए इसे हटाना भी इतना मुश्किल आसान नहीं था। फिर इसमें और बदलाव किए गए और जो हम सुनते हैं यूट्यूब पे और बहुत जगह सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, आप उनका मकान नहीं बना सकते, इंडिया के किसी भी अदर स्टेट के लोग वहां पे जाके व्यापार नहीं कर सकते, वहां पे जाके वोटिंग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। ये हुआ क्योंकि 15 मई 1954 को वहां पे इसके सुधार के तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 35A के सेक्शन को लागू किया गया, जिसके तहत ये सब चीजें भारत का कोई भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकता, वो केवल वहां के लोग ही कर सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना पड़ा? क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं देते तो आज शायद भारत और 3 विभाजन में बढ़ जाता। और यही बात देखते हुए तो बीजेपी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश की तो कई लोकल पार्टीज ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा पैसा जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट को जाता था और वो स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा उसका यूज कर सकती थी। आज धारा 370 हटने के बाद मेरे देश का एक अंग कश्मीर कितना टूट रहा है, जिसको असुरक्षित जगह कहा जाता था, दुनिया में हंसती थी, आज वहां हमने दुनिया के देशों को बिठा के G20 का शिखर सम्मेलन किया। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां आज वर्ल्ड का सबसे पहला सिंगल टनल हाईवे है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां आज वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये एनडीटीवी का ऑफिशियल रिपोर्ट है कि धारा 370 हटने के बाद जो बच्चे सेना के जवानों पर पत्थर बरसाते थे आज विकास काम में लगे हैं। और पिछले 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में एक ऑफिशियल रिपोर्ट एनडीटीवी के ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 1.7 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पे शांति और अमन का परचम लहराया है, क्योंकि धारा 370 को भारत सरकार ने पूरी शक्ति के साथ हटाया है। जय हिंद, जय भारत।